बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 फिज़िक्स फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल सीरीज़ जारी है, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट कुछ यूँ है: अ कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड। एक कार है जो यूनिफॉर्म मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 सेकेंड के लिए 20 मीटर पर सेकेंड के साथ वो यूनिफॉर्म मूव कर रही है। इसके बाद देन ब्रेक्स आर अप्लाई एंड इट कम्स टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म डी एक्सेलेरेशन इन 1 मिनट। फिर उसके बाद गाड़ी ने क्या की, ब्रेक अप्लाई की, जिसकी वजह से डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, और वो डी एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म ही प्रोड्यूस हुई, यानी कि टाइम टू टाइम वो आपके पास डी एक्सेलरेशन हो रही थी, और वो डी एक्सेलरेशन 1 मिनट के लिए, यानी कि 60 सेकेंड, क्योंकि हमने 1 मिनट को चेंज करना है 60 सेकेंड में। अब इस सवाल में आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट आपने फाइंड करनी है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर बाय कार यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशन। आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू। पार्ट बी में आपने टोटल डिस्टेंस ही फाइंड करनी है, लेकिन आपने उसमें स्पीड टाइम ग्राफ को यूज़ करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पार्ट ए की तरफ मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू हमने सॉल्व करना है। तो डेटा कुछ यूँ है आपके पास। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि बॉडी मूव कर रही थी इनिशियल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपके पास है 20 सेकेंड। उसके बाद चूँकि बॉडी ने रेस्ट पोजीशन पे आई, तो इसलिए बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड है। दूसरा टाइम जो बॉडी ने लगे वो 1 मिनट है, जो कि हम चेंज करेंगे 60 सेकेंड में। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। अच्छा, तो डिस्टेंस का फार्मूला कुछ वी नो डेट S1 इज इक्वल टू वी टी। तो आप v की जगह इनिशियल वेलोसिटी पुट कर ले 20, टाइम की जगह आप 20 सेकेंड पुट करें, तो आपके पास S1 आ जाएगा 40। अब हमने S2 को फाइंड करना है। S2 से पहले हमने एक्सेलरेशन को फाइंड करनी है, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करने के बाद आपकी बॉडी ने डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की। तो एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला है VF माइनस VI/T। VF आपके पास बराबर है 0, चूँकि बॉडी आपके पास रेस्ट पे आ गई, तो फाइनल आपके पास 0 है। इनिशियल इसी तरह आपके पास इनिशियल जो है वो -20 है, तो आप उसमें पुट करें -20/60। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन -0.333 मीटर पर सेकेंड। मैंने पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट इसलिए ली ताकि आपके पास एक्यूरेट वैल्यू आ जाए। अब हम इसको पुट करेंगे आपके पास थर्ड इक्वेशन को यूज़ करके। तो थर्ड इक्वेशन आपके पास कुछ यूँ है 2AS इज इक्वल टू VF माइनस VI²। एस के साथ मैंने 2 इसलिए लगाया ताकि आप सेकेंड डिस्टेंस को फाइंड करें। अच्छा, अब इसमें हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर ली, तो आप इसको सारे को सॉल्व करके तो आपके पास आ जाएगा S2 आपके पास आ जाएगा 60 मीटर। अब चूँकि हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास S1 प्लस S2। तो S1 जो था आपके पास 40 मीटर, और S2 जो है आपके पास 600 मीटर, सॉरी 400 मीटर और 600 मीटर। जब आप इनको प्लस करेंगे तब आपके पास आ जाएगा 1000 मीटर। तो ये था पार्ट ए, जिसमें हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड की थ्रू यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशन। हम पार्ट बी की तरफ चले जाते हैं। पार्ट बी में आपने उसी तरह डिस्टेंस को आपने फाइंड करनी है, लेकिन आपने यूज़ करना है स्पीड टाइम ग्राफ को। तो चलिए पहले ग्राफ की तरफ चलते हैं, ग्राफ को समझने की कोशिश कर लेते हैं। ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह मिलेगा। अगर आप देख लें तो ऊपर आपको मिल रहा है 20 मीटर पर एक स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन आपके पास शो करवा रहा है कि आपके पास जो बॉडी की जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी वो आपके पास शो करे कितने टाइम के लिए, 20 सेकेंड के लिए। क्योंकि आप अगर स्टेटमेंट रीड कर ले तो उसमें लिखा था कि एक बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कितने, 20 टाइम के लिए, 20 सेकेंड के लिए। अब उसके बाद अगर आप ये रेड लाइन देख लें तो ये आपको उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है डी एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि लाइन जो है ये नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि बॉडी में डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। कितने टाइम के लिए, 60 सेकेंड के लिए। तो ये आपके पास ग्राफ है। जब भी आपके पास इस तरह की ग्राफ आ जाए, यानी कि एरिया अंडर द कर्व, ये सारा एरिया आपको रिप्रेजेंट कर रहा है
डिस्टेंस के लिए। तो अब इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे, एक डायग्राम आपके पास मिल रही है रेक्टेंगल के लिए, एक डायग्राम आपके पास ट्राइंगल है। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। सोल्यूशन में आपके पास है एस इजिकल टू, आपने डिस्टेंस फाइंड करने है किस तरह, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि आपके पास एक एरिया रेक्टेंगल का है, एक एरिया आपके पास ट्राइंगल का है। ठीक है, अब आपने फार्मूले पुट करने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर है आपके पास हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। जस्ट इसमें आपने वैल्यू पुट करनी, आपके पास लेंथ जो है वो कितना है 20 मीटर, तो आप 20 पुट करेंगे। बेस या ब्रेथ जो आपके पास है वो 20 सेकेंड है, तो आप 20 पुट कर ले, आप 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कर ले तो आपके पास आ जाएगा 400, तो आप इस तरफ 400 लिखेंगे। बेस में आपके पास चूँकि बेस 60 सेकेंड है, तो आप बेस की जगह 60 पुट करेंगे। आपके पास ये जो लाइन है ये वाला, ये आपके पास 20 है, क्योंकि ये अगर साइड 20 है तो ये भी आपके पास 20 है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है ना, ये भी आपके पास 20 कहला सकता है। तो आपने यहाँ पे 20 पुट करने परपेंडिकुलर की जगह। अब आपके 260 जर आप कर सकते हो, तो 2 1 जर 230 जर आपके पास 60 आ जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 20 तो आपके पास 600 आ जाएगा। आप इन दोनों को प्लस करके आपके पास टोटल डिस्टेंस जो है वो आपके पास एस जो है वो 1000 मीटर आ जाएगा। इससे पहले अगर आप पार्ट बी में देख लें तो उसमें भी हमने जब इसको सॉल्व किया था तो आपके पास 1000 मीटर ही आया था। यानी कि अगर आप मैथमेटिकल इक्वेशन से कर ले या आप ग्राफिकल मेथड से कर ले, आपके पास जो आंसर है या डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम ही आएगा। थैंक यू।